हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रणाम जी, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये वीडियो हमारी 29 मई की है। 29 मई को थी हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो हम गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। हमने वहीं से अपने ब्लॉग की शुरुआत करी थी। ये हमारा वही मंदिर है जो हमने आप लोगों को पहले ब्लॉग में दिखाया था। मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम हस्बैंड वाइफ और मेरा बेटा, हम दोनों लोग मंदिर गए थे। मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर हम आ गए थे। घर घर आकर हमने किया नाश्ता। आज सुबह दोपहर के खाने में मैंने बनाया था इडली, सांभर और चटनी। तो उसके लिए यह हमारा सांभर और चटनी तैयार हो गई थी। ये इडलियां अब हम बना रहे हैं। देख लीजिए आप लोग भी, हमारी इडली कितनी सॉफ्ट और अच्छी बनी है। ये अंदर से कितनी जालीदार थी। ये बहुत ही अच्छी इडली हमारी बनकर तैयार हुई थी। आप लोगों को दिखाते हैं हम। ये रहा हमारा इडली और सांभर। चटनी हमारी फ्रिज में थी तो हमने वीडियो नहीं बना पाई, मैं भूल भी गई थी। ये उसके बाद में हमारी जो एनिवर्सरी थी उसको शाम की तैयारी करनी थी, तो यहाँ पर हम शाम का जो खाना था वो बना रहे थे। हमारा आज शाम के खाने में मैंने बनाया था पनीर, चावल, रायता, सूखी सब्जी और सैलेड। इतना खाना हमने बनाया था। पूड़ी बनाई थी। इतना खाना मैंने बनाया था। पूड़ियाँ बाद में बनाई थी। ये भोग के लिए मैंने 2-4 पूड़ियाँ बना ली थी। अब मैं रेडी होकर आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे मंदिर में दीपक जलाने के लिए। मम्मी ने बोला जो भी खाना आपने बनाया है उसको निकाल कर मंदिर में भोग लगा देना। तो ये हम भोग लगाने के लिए भगवान की थाली सजा रहे हैं। आप लोग भी देखते रहिए और बने रहिए हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। अब हम जाएंगे मंदिर में दीपक जलाने के लिए। ये देखें हमारी थाली तैयार हो गई है। हम अपने कान्हा को भोग लगाएंगे। आप लोग देख लीजिए, अब हम आ गए हैं मंदिर में। मंदिर में यहाँ पर हम दीपक जलाएंगे और भोग लगाएंगे। यहाँ दीपक जलाने के बाद हम फिर घर के बाहर में दीपक जलाएंगे। उसके बाद तुलसी जी में जाएंगे। आज हमने अपनी जो मैरिज एनिवर्सरी की जो भी सेलिब्रेशन था वो हम घर पर ही करेंगे। घर के बाहर नहीं जाएंगे कहीं, क्योंकि हमारी साइड का थोड़ा मौसम सही नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने घर में ही किया था। घर में ज़्यादा सही भी रहता है। कोई किसी गेस्ट को भी नहीं बुलाया था। खाली हमारे घर से हमारी 2 बहनें थी वो आई थी, और एक हमारी आंटी हैं जो हमारे साथ ही रहती हैं। वो भी मेरी आंटी थी, मम्मी थी और हमारी 2 बहनें आई थी, वही लोग। तो हम लोग घर ही में अपनी मैरिज एनिवर्सरी हम लोग घर में ही सेलिब्रेट किए थे। ये शाम को हम दीपक जलाने के टाइम की वीडियो है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, वो थोड़ा बहुत ही ऐसे कर लिया था। हमारी शादी को 7 साल कंप्लीट हो गए। ईश्वर के आशीर्वाद से अच्छे से ये 7 साल हमारे बीते और आगे भी ऐसे ही अच्छे से बीतते रहें। ईश्वर का आशीर्वाद हम दोनों लोगों के ऊपर ऐसे ही बना रहे, हमारी जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। बस ईश्वर से यही हम कामना करते हैं अपनी एनिवर्सरी के इस शुभ दिन पर। आप लोग कान्हा को हमारे देख लीजिए। हमने दीपक जला दिया है। उसके बाद हमने धूप बत्ती लगाई थी, फिर भोग लगाया है। आप जा रहे हैं हम घर के बाहर दीपक जलाने के लिए। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं या नहीं। कौन कौन अपने घर के बाहर दीपक जलाता है? वैसे तो सभी लोग जलाते होंगे। नीचे दीपक जलाने के बाद हम आ गए थे तुलसी जी में दीपक जलाने के लिए। तुलसी जी हमारी बालकनी में रखी हैं। शाम को जब तुलसी जी कहीं भी रखी हूँ, शाम को जब तुलसी जी में दीपक जलता है तो घर में बहुत ही अच्छा लगता है। माहौल भी अच्छा रहता है, वातावरण भी अच्छा रहता है। तो हमारे घर में हम लोग पहले से अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं, फिर गेट पर जलाते हैं, उसके बाद तुलसी जी में जलाने आते हैं। हमारे घर के सामने मंदिर है, तो हम जब तुलसी जी में दीपक जलाते हैं तो अपने घर से ही मंदिर में भी आरती दिखा देते हैं। यहाँ पर हम पूजा करने के बाद अब हम जाएंगे अपना केक कटिंग का जो भी प्रोग्राम था हमारा वो होगा। अब आ गए हैं हम केक कट करने के लिए। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस हम लोग घर ही में ही थे। यहाँ पर हम लोगों का केक कटिंग हो रहा है। केक कटिंग होने के बाद जो भी खाने का प्रोग्राम है वो होगा। ये है हमारी सासू माँ, आप लोग देख लीजिए। ये मेरी सासू माँ है। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी हैं, हर काम में हमारा बहुत साथ देती हैं। मेरी मम्मी वो एकदम, हम दोनों लोग फ्रेंडली ही रहते हैं। ये है हमारी आंटी जो हमारे घर के पास में ही रहती हैं। ये बहुत ही अच्छी आंटी हैं हमारी। आंटी ने हस्बैंड को तिलक किया, उसके बाद हमको तिलक किया। ये आंटी हमारी बहुत अच्छी हैं। ये मेरी मम्मी हैं। ये हमारी 2 छोटी बहनें हैं। ये भी आई थी हमारे मायके से, हमारी दोनों बहनें आई थी। इन्होंने बनाई थी पूड़ी। जो खाना था हमारा पहले बन गया था, बाद में थोड़ी पूड़ियाँ निकालनी थी। वो बोलने लाओ दीदी हम थोड़ी सी पूड़ियाँ निकलवा देते हैं, लेकिन उनको घर जाना था। मैं बोल रही थी कि आज मत जाओ, लेकिन वो स्कूल जाती हैं ना, तो ये बोली कि नहीं मुझे सुबह स्कूल जाना है, तो रात में हम चले जाएंगे ताकि सुबह अपना आराम से हम स्कूल चले जाएंगे। फिर यहाँ से जब हमको लेट हो जाएगा, इसीलिए उनको घर जाना था। मैंने बोला तुम लोग खाना खा लो, मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ, उसके बाद तुम लोग को जल्दी निकल जाना, क्योंकि इस रात का टाइम था। तो मैंने भी सोचा कि टाइम से ये लोग घर पहुँच जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर हमने उनको खाना
खाना खाने के लिए भेज दिया था, वो दोनों लोग खाना खा रही थी। मम्मी और आंटी बातें कर रही थी। हस्बैंड हमारे किचन में मदद कर रहे थे। हस्बैंड ने भी हमारी इस दिन बहुत मदद की थी, किचन में जो भी काम था वो कर रहे थे। किचन का काम तो हो जाता है, लेकिन अगर कोई हेल्पर होता है, थोड़ी बहुत हमारी मदद कर देता है तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हस्बैंड ने हमारी सबको खाने खिलाने में हमारी मदद की। दोनों बहनें मेरी खाना खा रही थी। उनको खाना खिलाने के बाद हम उनको भेज देंगे, क्योंकि रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, खाली 9 बजा था। मम्मी भी बार बार घर से फ़ोन कर रही थी कि जल्दी से उन लोगों को भेज दो, तो मैंने जल्दी जल्दी उन लोगों को खाना खिलाया। उनको खाना खिलाने के बाद उनको जब घर भेज दिया, फिर आंटी मम्मी हम सब लोगों ने खाना खाया। मैंने अपनी एनिवर्सरी की इतनी ही छोटी सी क्लिप बनाई थी। आप लोग बताइएगा कि ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। बस ज़्यादा बाहर कहीं नहीं गए थे, बस घर ही में थे। हम लोगों ने छोटा मोटा ये ऐसे सेलिब्रेट कर लिया था। मम्मी देखने आई थी किचन में क्या है, अगर कुछ ना हुआ हो तो हम करा लें, लेकिन मैंने बोला नहीं मम्मी, सारा काम हो गया था। अगर आप लोगों को हमारी ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।